चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फुल चैप्टर रिवीजन में लेने वाला हूं। कोई भी चैप्टर रिवीजन करने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज की जरूरत पड़ती है, कितने मार्क्स का है। तो ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। तो सबसे पहले समझो कि आखिर का जो क्वेश्चन 8 मार्क्स का है इसमें से नहीं आएगा, 10 मार्क के ऊपर आएगा नहीं। ये पहला लॉजिक समझ में आया। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग से वीडियो बनाया। इस चैप्टर के एंड का एक्सरसाइज का मैंने अलग से वीडियो बनाया है। ये 3 वीडियो देख लिया तो आपका पूरा चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। नाउ सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस है। कौन से दो ब्रांचेस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। आया समझ में? नाउ ये ब्रांच माइक्रो और मैक्रो, ये टर्म्स किसने दिया? ये टर्म्स किसने दिया? रैगनर फ्रिश ने। कब दिया? 1933 में। फॉर विच उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज। कौन से साल? 1969। अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। ये जो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, कीप इट वेरी स्मॉल। माइक्रो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, विच मीन्स स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है एक इंडिविजुअल यूनिट को। अब यूनिट के दो भाग होंगे, सिंपल सा। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करेगा? दुकानदार। उसको क्या बोलते हैं? फर्म। सो इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल दुकानदार, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का दाम जिसको प्राइस बोलते हैं। सो आप समझ में? माइक्रो इकोनॉमिक्स बिना देखे कैसे लिखोगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो इंडिविजुअल की बात करता है। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। क्या ये समझ में आया? डेफिनेशन, ये छोटा सा एक डेफिनेशन लिख लिया तो आपका काम हो गया। सो ये आपका मीनिंग हो गया, ये डेफिनेशन हो गया। ये दो मार्क का कंसेप्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं। आया समझ में? नाउ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये और ये करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? ये कंसेप्ट 2 मार्क के लिए आएगा, मीनिंग और डेफिनेशन लिखा तो भी चलेगा। नाउ स्कोप। अब स्कोप 4 मार्क के लिए पूछेंगे। याद रखो, आपका ये कंटेंट थोड़ा सा कम हुआ तो भी चलेगा, पर ये आपको चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर चार्ट याद कैसे रखें? इसको 3 भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी सोचो। ब्रह्मा ने क्या क्रिएट किया? विश्व, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के 2 भाग क्या है? डिमांड और सप्लाई। विष्णु जी का क्या काम है? मेंटेन करना। आपको फैमिली मेंटेन करने के लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। देखो पैसा, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। शिव जी का क्या काम है? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन कैसे होगा? नए प्रोडक्शन से, कंजम्पशन से और एफिशिएंसी से। लॉजिक समझ में आया? तो आप इस तौर पर याद रखो। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अब देखो, इसको आपको रट्टा नहीं मारना है। प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग किससे बिल्ड होगा? डिमांड और सप्लाई। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है? फर्म। अब भाजी मार्केट में दाम कैसे तय होता है? बार्गेनिंग करके। सो दोनों ने मिलकर जो प्राइस तय किया उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट प्राइसिंग। दूसरा फैक्टर प्राइसिंग। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से बताओ? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, उनके रिवॉर्ड्स क्या है? ये देखो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके मालिक क्या है? लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर। उनको रिवॉर्ड्स में क्या देंगे? रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये हो गया आपका फैक्टर प्राइसिंग। इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर इज आउटपुट बढ़ाओ, खर्चा कम करो। नाउ आप प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कैसे करोगे? आउटपुट मैक्सिमाइज करो, कॉस्ट मिनिमम करो। प्रोडक्शन आपका धंधा है, आप क्या बोलोगे? खर्चा कम से कम, सेल ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन कैसे करोगे? आप वो दाम दोगे जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता है। बाय वन गेट वन फ्री आप ज्यादा प्रीफर करोगे क्योंकि आपको एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। सो कंजम्पशन का एफिशिएंसी कैसे आएगा? सोसाइटी को जो सबसे ज्यादा फायदा हो वो यूज करेगा। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जो लोगों को जरूरत है वो गुड्स दो, अनाज दो, रोटी कपड़ा मकान दो। लॉजिक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, तो ये आपका ड्राइंग देखो, समझ में आ रहा है कैसे आपको याद रखना है? इसमें ही आपका देखो
प्रोडक्ट में डिमांड सप्लाई फैक्टर में 4 फैक्टर्स के कीमत है, इकोनॉमिक वेलफेयर में 3 है। हर जगह पे एग्जांपल डालो, 4 में से 4 आपको मिल जाएगा। नाउ ये नेक्स्ट क्या है, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कितने पॉइंट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। मैं फीचर्स 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले 8 पॉइंट का शॉर्टकट। ऐसा सोचो, एक इंडिविजुअल एप्पल के दुकान में जाता है, उसको आईफोन का एक यूनिट चाहिए, वो पूछता है कितने का, ठीक है। दुकानदार क्या बोलता है, पार्शियल मोबाइल 1.25 लाख, इक्वल विद इक्वल मतलब रिचार्ज क्या बोलते हैं चार्जर के साथ 1,30,000 15 प्रो मैक्स का। अब लड़का एजम्पशन करता है पप्पा पैसे देंगे। जैसे पप्पा जाता है घर पे जाता है, पप्पा को बोलता है 1.5 लाख रुपए दो, पप्पा उसको एक स्लाइस मारते हैं और क्या बोलते हैं कि अपने पास पैसा नहीं है, मार्केट से नहीं ले सकते क्योंकि अपने पास पैसा लिमिटेड है। लॉजिक समझ में कैसे याद रखना है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ इंडिविजुअल यूनिट, इसको रट्टा नहीं मारना है। इंडिविजुअल यूनिट में आप 2 भाग, कौन सा, एक आदमी कौन हो गया, कंज्यूमर, वो क्या करेगा, डिमांड। दुकानदार क्या करेगा, तो आपको ये देखो, एक इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल फर्म, दुकानदार। दूसरा प्राइस टेरिंग, प्राइस कैसे तय होगा, डिमांड और सप्लाई के बीच में। और एक और चीज का प्राइस कैसे तय होगा, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट डिमांड और सप्लाई। सो एक तो प्राइस ऑफ गुड्स और प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पार्शियल इक्विलिब्रियम, क्यों पार्शियल इक्विलिब्रियम, क्योंकि माइक्रो डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम, इसलिए क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो लॉ है वो दोज आर बेस्ड ऑन एजम्पशंस, जो कि उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट दिया है। फुल इक्विलिब्रियम आपको इसमें मिलेगा, जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो में, इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, आपके पास टाइम कम है कि कैसे करूं, तो आप फीचर्स ऑफ माइक्रो और फीचर्स ऑफ मैक्रो दोनों स्किप करके एंड में डिस्टिंग्विश किया तो भी चलता है, वो भी एक शॉर्टकट है, ठीक है। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम में बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स एजम्पशंस करता है इसलिए उसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एक्चुअली थर्ड और फोर्थ एक ही पॉइंट चाहिए था, ये 4 मार्क्स से ज्यादा आएगा नहीं इसको। अच्छा सवाल ये है, एजम्पशंस क्यों करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, साइकोलॉजी बेस्ड है। इंसान एज्यूम करता है, क्या एज्यूम करता है, प्राइस घटा तो ही ज्यादा लेगा, ये एजम्पशन बेस्ड है। नेक्स्ट स्लाइसिंग मेथड देखो, मैक्रो पूरे देश का अपना आमदनी कितना है, 300 लाख करोड़, 140 करोड़ की जनता, एक एक भाग करेंगे डिवाइड बाय 140 करोड़, एक आदमी कितना कमाता है, 2 लाख रुपया। सो पूरे देश का इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स, छोटा सा भाग एक आदमी का इनकम माइक्रो, तो ये स्लाइस करता है छोटे छोटे भाग में, इसलिए उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, ना मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टू इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल आउटपुट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, बहुत सारे वर्ड मार्जिनल यूज होता है, मतलब एडिशनल यूनिट। हर नया वस्तु का जो खर्चा आएगा मार्जिनल कॉस्ट, हर नया वस्तु बेचा पैसा आएगा मार्जिनल रेवेन्यू, हर नया वस्तु बनेगा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड है, मार्केट में क्या है, कंपटीशन है, उसमें कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन एक है, मोनोपोली है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, सिंगल सेलर है, डिओपोली है, 2 सेलर है, ठीक है। यहाँ पे देखो मोनोपोली सिंगल सेलर, डिओपोली लिखा नहीं मैं बोल देता हूँ 2 सेलर, ऑलिगोपोली फ्यू सेलर। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन या कार ले लो, 15 ऑटोमोबाइल सेलर है, या एरोप्लेन ले लो, जेट अपना इंडिगो, स्पाइस जेट, 4 से 10 जो है उसको ऑलिगोपोली बोलते हैं, 4 से 10 सेलर। लिमिटेड स्कोप, तुम किसकी बात कर रहे हो, इंडिविजुअल की। पॉवर्टी मैक्रो, पॉपुलेशन मैक्रो कंसेप्ट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो कंसेप्ट हुआ। सो ये जो भी लिमिटेड स्कोप क्यों है, क्योंकि देश का महंगाई या पॉपुलेशन या पॉवर्टी या बेरोजगारी कहाँ पे जाएगा, मैक्रो में। कंसेप्ट समझ में आया, यस और नो, यस बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें भी मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ लर्न करने का। ऐसा सोचो कि एक बाबा है, बाबा का एक आश्रम है, वो एक लड़का जाता है आश्रम में जाता है, पॉइंट नंबर 2 को आप पॉइंट नंबर 1 कर सकते हो। बोलते हैं बाबा सुना है यहाँ पे फ्री बुक्स मिलता है। बाबा बोलता है बेटा कोई भी फ्री नहीं होता, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो लड़का बोलता है ओके, बुक खरीदता है, अंदर जाके दुखी हो जाता है, वो बोलता है बाबा मैंने तो सोचा था बुक के ऊपर मॉडल का फोटो होगा, इसमें आपका फोटो है। तो बाबा बोलता है जल्दी कर, मुझे गवर्नमेंट लेने आने वाली है जेल में डालने के लिए।
उतने में बोलते हैं ना गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं, वो आते हैं और उसको फॉरेन की जेल में ले जाते हैं, ऐसा सोचो। अब इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस डिटर्मिनेशन, कैसे प्राइस तय होगा बताओ, कैसे प्राइस तय होगा? डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर, सप्लाई कौन करता है? फर्म, दोनों में इक्विलिब्रियम होगा, वो प्राइस होगा। दूसरा फ्री मार्केट, फ्री मार्केट मतलब क्या? जहां पे गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं है, जहां पे कौन फोर्सेस डिसाइड करते हैं? डिमांड और सप्लाई। तो प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये देश को डिसाइड करना है। पाकिस्तान में उन लोगों ने बहुत सारा खर्चा मिलिट्री टेररिज्म में डाल दिया, इसलिए आम जनता को दिक्कत हो रहा है। अपने इसमें अनाज ज्यादा बना, रशिया डिफेंस में ज्यादा पैसा लगाया, चाइना मैन्युफैक्चरिंग, अमेरिका सर्विस, सब देश उस लेवल पे आगे जिन्होंने पैसा लगाया। आया समझ में? नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मतलब क्या? खरीदी बिक्री फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उसमें जो टैक्स लगता है जिसको टैरिफ बोलते हैं या कस्टम ड्यूटी लगते हैं, सो दो देश के बीच एक्सचेंज रेट, ये सब इसमें आएगा। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, अलग अलग मॉडल्स बनते हैं, अलग अलग टर्म्स बनते हैं, अलग अलग लॉज बनते हैं, अलग अलग एनालिसिस होते हैं, ये सब माइक्रो का पार्ट है। बिजनेस डिसीजन, अब एक सोचो तुम्हारी गाड़ी चल रही है 40 स्पीड में, टू व्हीलर माइलेज सबसे अच्छा देगी 40-50, 80 की स्पीड में चलाया तो क्या होगा? माइलेज कम हो जाएगा। सो ऑप्टिमम माइलेज क्या है टू व्हीलर का? 40-50। कार का ऑप्टिमम माइलेज कितना है? 60-80। वही प्रोडक्शन में 24 घंटा करो तो मुझे वर्कर्स ज्यादा लगेंगे, पर डिमांड नहीं है, तो उससे अच्छा 2 शिफ्ट में काम करूँ, वर्कर्स लिमिटेड रखूँ, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये सब प्रोडक्शन चैप्टर में डिसीजन है, या कॉस्ट चैप्टर, ठीक है। यूजफुल टू गवर्नमेंट, किस पे टैक्स लगाना? अच्छा एक बात बताओ, एयर कंडीशनर जरूरी है? एटलीस्ट कश्मीर में तो जरूरी नहीं होगा। एयर कंडीशनर अभी भी लग्जरी है इंडिया में, तो लग्जरियस गुड्स पे टैक्स ज्यादा, जो अनाज है उस पर टैक्स नहीं होगा, गेहूं ये सब पे थोड़ी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा। सो गवर्नमेंट डिसाइड करता है बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे कितना टैक्स लगाना है, किस पे फ्री देना है। बेसिस फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स, अभी इस साल गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स पे 12 लाख करोड़ का खर्चा किया। 12 लाख करोड़, क्यों? क्योंकि महंगा हो गया था। फर्टिलाइजर्स पे गवर्नमेंट ने खर्चा नहीं किया होता, फार्मर्स को ज्यादा लगा होता तो अनाज के दाम बढ़ गए होते, तो आम जनता को दिक्कत हुआ रहता। क्या सबको समझ में आया? यस और नो? नाउ मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, किसने लाया कंसेप्ट? किसने लाया? किसने लाया? रैगनर फ्रिश, रैगनर फ्रेंच नहीं भाई, रैगनर फ्रिश। कब लाया? 1933 में। उसके लिए उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज। कब मिला? 1961। कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज। किसकी बात करता है? प्राइस लेवल, महंगाई, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब की बात करता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का छोटा डेफिनेशन कोई भी ले लो, ऑफकोर्स यहाँ पे सर बड़ा है, तुम खुद से लिख देना, मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट एग्रीगेट इनकम या एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, तो भी चलेगा। इतना बड़ा लर्न नहीं किया तो खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो। ऑथर का खुद का नाम मत लिख देना भाई, तुम ऑथर हो। सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। ये देखो इधर छोटा डेफिनेशन मिला, मैक्रो इकोनॉमिक्स फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। सर ये अच्छा है, छोटा। स्कोप, स्कोप क्या है? थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है, अभी नेशनल इनकम कितना है देश का अपना? 300-350 लाख करोड़। अभी आईफोन कितना बढ़ता है कितना बनता है देश में? 30,000। कितने लोग को नौकरी मिलता है? 1.5 लाख डायरेक्ट, उसमें मेजोरिटी लेडीज। इनडायरेक्ट कितने लोग को मिलता है? 3 लाख। सो देश का इनकम बढ़ा तो क्या बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोग को पगार मिलेगा, वापस डिमांड करेंगे। समझ में आया देश का साइकिल कैसे ऊपर आते जाएगा। गरीबी किसको बोलते हैं? पाकिस्तान में महंगाई इतना हो गया कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो काम नहीं मिलता, तो दुकानदार बेच नहीं पाता है, तो प्रॉफिट कम करता है, तो सेविंग्स कम होता है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो आउटपुट नहीं बिकता है। वो चक्र में वो लोग फंस गए। इंडिया क्या कर रहा है? नए नए इंडस्ट्री को ला रहा है। अच्छा एक डीमेट आया, 100 लोग को जॉब मिला, नया आउटपुट बिका, लोग को नौकरी मिला, पगार मिला, और खरीदेंगे और बिकेगा और सेविंग होगा और आउटपुट जाएगा और इन्वेस्टमेंट होगा और नया दुकान होगा और आउटपुट आएगा और प्रॉफिट, तो बढ़ते जा रहा है। इंडिया चाइना वैसे हो रहा है, ठीक है। दूसरा थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, महंगाई। इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? जब वस्तु के दाम वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन।
परसेंटेज रेट एट विच द प्राइस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप। इंडिया में दो मेजरमेंट टूल है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई रिटेल है, गवर्नमेंट कोशिश करेगा सीपीआई ना दिखाए क्योंकि महंगाई उसमें ज्यादा दिखेगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स में होलसेल दाम ज्यादा कम फ्लक्चुएट होते हैं, तो इसलिए डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। सो 5% से कम नॉर्मल माना जाता है। पाकिस्तान में 35-40% तक चला गया था। 35-40% मतलब तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगी, है ना, पूरा बजट घर का बर्बाद हो जाएगा। थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बात बताओ, देश का नेशनल इनकम कितना है? 300 लाख करोड़। ये बढ़ के अगले साल कितना हो जाएगा? 400 लाख करोड़। अपन वर्ल्ड नंबर कितने हैं? 4th। अमेरिका नंबर 2, चाइना नंबर 3, आई थिंक इट इज जापान नंबर 4th अपन। ठीक है, पहले यूके था, यूके को भी अपन ने पीछे कर दिया। पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, जीडीपी की बात। पॉपुलेशन भूल जा, पॉपुलेशन तो वैसे वन है, जीडीपी आउटपुट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रोथ है। ग्रोथ पॉपुलेशन की बात नहीं करता, ग्रोथ आउटपुट की बात करता है। सो जो तेरा जीडीपी है 350-400, अच्छा 2-3 साल पहले, आई थिंक 5 साल पहले, अपन वर्ल्ड टॉप 10 में 10वें नंबर पे थे। अपना टर्नओवर बढ़ा तो अपन 5th पे आए, अभी 4th पे आ गए और अभी 3rd पे आ जाएंगे। सो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? वक्त के साथ साथ देश का आउटपुट बढ़ता है, देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ। और उसकी वजह से रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस का डेवलपमेंट होता है। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गिनाओ। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। पूरे देश में उनके मालिक लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, पूरे देश में उनका रिवॉर्ड्स, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, पूरे देश में। उसको मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आया समझ में कैसे याद रखना है? नाउ कम टू फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसकी बात करता है? एग्रीगेट। एग्रीगेट में दो ले लो, कौन सा? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट में आउटपुट आ जाएगा, बेरोजगारी आएगा, प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल। इनकम थ्योरी। इनकम थ्योरी में क्या क्या आएगा? तुम जो गुड्स बेचते हो, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, और अगेन महंगाई और बिजनेस साइकिल, धंधा ऊपर नीचे जो होता है, ये स्कोप है। कोई भी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, ये सब मैक्रो के कंसेप्ट है। ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स कोई एजम्पशन नहीं करता, इसलिए उसको जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एजम्पशन करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम। इंटरडिपेंडेंस। कैसे इंटरडिपेंडेंस है? मैंने गुड ज्यादा बेचा तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो मेरा सेविंग ज्यादा हुआ, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो सेविंग ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? सब इंटरडिपेंडेंट है। अब देखो, आईटी सेक्टर ऊपर है कि नीचे? अभी डाउन चल रहा है, इंडिया वर्ल्ड वाइड डाउन चल रहा है, नौकरियां नहीं है। सबसे बड़ा ट्रेजेडी, इंडिया का नंबर 1 जो आईआईटी माना जाता है ना, उसमें 38% लोग को जॉब ही नहीं मिला है। साफ संकेत है कि गुड्स उस लेवल पे लोगों के पास देने के लिए नौकरी नहीं है, मतलब इनको पगार नहीं मिलेगा, तो ये लोग डिमांड कम करेंगे, तो थोड़े महीनों में थोड़ा मार्केट डाउन होने का चांसेस हो सकता है। अमेरिका में तो ऑलरेडी डाउन ही चल रहा है। पहले क्या होता था, इंडिया के कुछ लोग अमेरिका में जाकर टेम्पररी नौकरी करते थे। अभी बड़ौदा से एक फैमिली गए, वहां पे सोचा 3-6 महीने का वीजा, 10 साल का वीजा मिल सकता है अमेरिका का। गए, सोचा 6-8 महीने में डॉलर्स में कमाएंगे, वापिस आएंगे। उनको अमेरिका के एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। तुम किस लिए आए? उन्होंने बोला घूमने। उन्होंने बोला तुम्हारा पिछला पासपोर्ट का रिकॉर्डिंग देख के लग रहा है तुम घूमते नहीं हो, तुम नौकरी करने आए हो। अमेरिका में तुम्हारे लिए नौकरी नहीं, निकलो वापस। तुरंत एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। क्यों? उधर के लोगों को ही नौकरी नहीं है। गूगल लोग को निकाल रहा है, फेसबुक निकाल रहा है, अमेजन निकाल रहा है, तो कहां से वो लोग नौकरी देंगे? अच्छा, मेरी खुद की भांजी ले लो, अमेरिका में एमबीए कर रही है, उसको समर प्लेस इंटर्नशिप बोल रहा है ना, वो ही नहीं मिल रहा, वापस इंडिया में आ गई, ढूंढ रही है, 200-400 जगह अप्लाई किया, किसी को नहीं मिल रहा है, सब दुखी है। अब मजबूरी में इंडिया में करना पड़ेगा। तुम लोग क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका में किया तो भविष्य में फायदा होता है ना, नहीं मिल रहा है, क्या करे? टेस्ला में एक को मिला मस्त इंटर्नशिप, लास्ट मिनट में उसको बोल दिया मत आ। अरे टेस्ला में दिन का ही 5-10 हजार उसको मिला होता, 10 हजार, महीने का 3 लाख रुपया गया ना उसका सैलरी। तो सब इंटरडिपेंडेंस है। इसका मतलब अमेरिकन मार्केट डाउन चल रहा है। लंपिंग मेथड, सब कुछ वो जोड़ देता है, नेशनल इनकम, जैसे कि गुड्स जोड़ देगा, सर्विस जोड़ देगा, दैट इज नेशनल इनकम। ग्रोथ मॉडल्स, मैक्रो इकोनॉमिक के अपने ग्रोथ मॉडल्स है। ठीक है, कौन कौन से ग्रोथ मॉडल्स है? कि हैवी अच्छा, आज़ादी के बाद, अब मनी तो लेट आया थोड़ा सा, 59 के बाद,
तब क्या करें, स्टील इंडस्ट्री, ये सबको कौन डेवलप करे? तो इंडिया ने भेल, BHEL कंपनी, सेल, गेल, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, तो आउटपुट आया, गुड्स बिका, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसके शेयर्स पब्लिक कर दिए, HL के भी थोड़ा शेयर पब्लिक किया, LIC का किया। सो तुमको हैवी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर से पैसा कम आता है, तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने लगाया। अभी सेमीकंडक्टर्स में 15-20 हजार करोड़ का जो पैसा लगेगा, ये कौन लगाएगा? प्राइवेट प्लेयर्स। गवर्नमेंट ने बोला हम नहीं लगाएंगे, जरूरत ही नहीं है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, सिंघानिया है, पैसे अभी आ गए ना, तो वो लोग लगाएंगे। जनरल प्राइस लेवल, महंगाई की बात करता है, किसकी? वस्तु के दाम निरंतर बढ़े तो महंगाई, एक वस्तु का बढ़ा तो नहीं। और पॉलिसी ओरिएंटेड, पॉलिसी दो महीने, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में कितना नोट छापना है, कितने देश में नोट्स है? 16 लाख करोड़। टैक्सेशन पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक लेबर पॉलिसी, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज अपने देश बनाते हैं। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आपके पास टाइम कम है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों फीचर्स के बजाय आप डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो करो, तो ये फीचर्स का रूप ले लेगा। सो माइक्रो क्या बोलोगे? इकोनॉमिक्स का वो भाग है जो इंडिविजुअल्स की बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो बात है जो एग्रीगेट्स की बात करता है। फिर एक बात बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में टूल्स क्या है? इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। मैक्रो में टूल्स क्या है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अब ये स्कोप इतना दो लिखने के बजाय एक बात बताओ, किसका स्कोप बड़ा है? मैक्रो का स्कोप बड़ा है, माइक्रो का छोटा है। इंपॉर्टेंस, माइक्रो क्या बोलता है? वस्तु का दाम और फैक्टर का दाम। मैक्रो क्या करता है? फ्लक्चुएशन, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी बात करता है। थ्योरी, इसमें प्राइस थ्योरी है, इसमें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। एग्जाम्पल इंडिविजुअल इनकम, इसमें नेशनल इनकम। और दो चार पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट है, सब अलग अलग है, मैक्रो में जुड़ा हुआ है, इंटरडिपेंडेंट। फिर एक और है, ये स्लाइसिंग मेथड यूज करता है, ये लंपिंग मेथड यूज करता है। कितना आसान है, लॉजिक समझ में आया? और एग्जाम्पल डाल सकते हो, तो ऐसे 8-10 पॉइंट हो गए। इमरजेंसी में यही फीचर का रूप ले लेगा, तो वो फीचर का। और एक और पॉइंट डाल सकते हो, डिराइवेशन, माइक्रो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? माइक्रॉस। ये कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? मैक्रॉस। सो आप डिस्टिंग्विश को फीचर बना सकते हो, तो आपका उतना टाइम सेव होता है। अब इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इंपॉर्टेंस। किसकी बात करता है? फंक्शनिंग। अभी अपन ने क्या किया अपने देश ने, आप एप्पल इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चर करो, 3 कंपनीज बनाते हैं, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन। 30,000 आईफोन बनाते हैं, गवर्नमेंट टैक्स पे बेनिफिट देता है, और 1.5 लाख लोग काम करते हैं। फॉक्सकॉन ने बताया मेजोरिटी लेडीज है, और सब का सब दबदबा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंडिया में, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, सब इंजीनियर है ना उधर। लेडीज को जॉब दिया, 15-20 हजार का सैलरी, लेकिन रहेंगे कहाँ? अब उनको घर बना के दे रहा है, इतना खर्चा कम करे, गवर्नमेंट ने बोला हम पैसा देते हैं। हम पैसा मतलब पूरा नहीं, शेयरिंग। फॉक्सकॉन और गवर्नमेंट मिलकर घर बना के दे रहे 1.5 लाख लोग को। HL में कैसे टाउनशिप रहने का, यहाँ से घर से निकले, गए, बनाया, वापिस आए घर पे, मस्त वहां पे स्कूल, हॉस्पिटल, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, सब वहीं के वही। और यहाँ तुमको घर बैठे मेहनत करो, कमाई मिल रहा है। दिमाग समझ में है? अब देखो कैसे वहां उनको पगार मिलेगा, एप्पल का आईफोन बनेगा, आईफोन देश का GDP में जुड़ेगा। 1 से 1.25 लाख करोड़ के आईफोन अभी बनेंगे इंडिया में। 30,000 आईफोन बनते हैं, आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। 60,000 करोड़ का आईफोन इंडिया में नंबर 1 एक्सपोर्टर है मोबाइल फोन्स का। सैमसंग ये सब दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे आते हैं एक्सपोर्टर। मेजोरिटी कौन बना रहा है? अच्छा, लैपटॉप भी इंडिया में कहाँ बनते हैं? अभी सब उतर रहे मार्केट में, डेल और HP सब उतरेंगे 2-3 साल में। सबको पता चल गया है इंडिया में बहुत अच्छे सस्ते में और क्वालिटी भी बनता है। दूसरा, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। टमाटर ले लो, कभी 10 रुपए किलो, कभी 200 रुपए किलो, देखा है? फ्लक्चुएशन क्यों? डिमांड उतना को उतना है, सप्लाई कम हो गया तो रेट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ गया तो ठंडी में रेट क्यों गिरते हैं? क्योंकि वेजिटेबल्स बहुत सारा मार्केट में आता है। बारिश में क्या होगा? रेट बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई कम हो जाता है। ये लॉजिक। वेरी गुड। नेशनल इनकम, अपने देश का नेशनल इनकम कितना? 300 लाख करोड़। पर कैपिटा इनकम कितना? 2 लाख रुपए। अच्छा, अमेरिका का नेशनल इनकम अपने से 6 गुना। एक आदमी कितना कमाता है अमेरिका में पर कैपिटा इनकम? 50 लाख रुपए। इंडिया का 2 लाख एक आदमी कमाता है, अमेरिका का 50 लाख, पाकिस्तान का 1,60,000। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब सीधी बात है, रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस क्यों बन रहा है देश का? GST 1-2 महीने पहले 2.25 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने कमाया,
इनकम टैक्स 1 लाख करोड़, पकड़ो 3 लाख, 3 लाख इंटू 12, 36 लाख करोड़ तो अपन टैक्स से कमा रहे हैं। हिसाब समझ में आ रहा है? तब जाकर तो अपन 12 लाख करोड़ फर्टिलाइजर को सब्सिडी, 14 लाख करोड़ इंपोर्ट जो बिल है ना ऑयल का, क्रूड ऑयल का, वो सब पे कर पा रहे हैं। तो अपना देश प्रोग्रेस अच्छा कर रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, सब नेशनल इनकम बेस्ड है। तुम देखो क्यों वर्ल्ड वाइड इंडिया को इज्जत मिल रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है भाई, दबदबा हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका को क्यों सम्मान मिलता है? पैसा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान कौन भाव देता है? कोई नहीं, गरीब देश माने जाते हैं, उसकी बात। और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, ये सब स्टडी कौन करता है? मैक्रो का काम है। और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 50 लाख करोड़ जॉब मार्केट में, ये फ्लक्चुएशन कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे जोड़ा जाए, ये सब मैक्रो का फील्ड ऑफ स्टडी है। आया समझ में? तो ये आपने कर लिया तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक्सरसाइज का मैंने अलग से वीडियो बनाया जिससे आपके कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाया। ये 3 आपने देख लिया तो आपका पूरा हो जाएगा। प्लस फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो के भी अलग अलग वीडियो बनाए। तो टाइम है तो एक एक करके देख लेना, टाइम कम है तो ये वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, एक्सरसाइज देख लेना, हो गया। 2 घंटे में आपका तैयार एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर आसानी से हो जाएगा। कोई डाउट्स? यहाँ फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है।